दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में बाइबल जैसा दर्जा प्राप्त है। रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, जिसे एडविन लिफेवर ने लिखा है। यह किताब जेसी लिवरमोर के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शेयर बाजार का सबसे महान स्पेक्युलेटर माना जाता है। इस किताब में न केवल ट्रेडिंग के तकनीकी पहलुओं को दर्शाया गया है, बल्कि उस मानसिकता, अनुशासन और दर्दनाक सीख को भी उजागर किया गया है जो एक साधारण व्यक्ति को एक दिग्गज बनाती है। इस किताब के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण टेलीग्राफ बॉय से लेकर वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े ऑपरेटर तक का सफर तय किया गया, और कैसे बाजार में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान का नहीं, बल्कि धैर्य, अनुभव और सही माइंडसेट का खेल है। हम इस महान किताब को 5 भागों में कवर करेंगे, ताकि आप हर उस गहरे पाठ को आत्मसात कर सकें जिसे जेसी लिवरमोर ने अपने खून पसीने से सीखा था। पहले भाग का नाम होगा शुरुआती दिन और शुरुआती गलतियां, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी जीतें और बेतुकी गलतियां हमें गहरे सबक देती हैं। दूसरा भाग होगा स्पेक्युलेशन की कला और भीड़ मनोविज्ञान, जिसमें बाजार की चाल और भीड़ के व्यवहार को समझने का महत्व बताया जाएगा। तीसरा भाग होगा बड़े अवसर और बड़ी हारें, जहां हम जानेंगे कि कैसे बड़े मुनाफे अक्सर बड़े खतरों के साथ आते हैं और उन्हें कैसे संभाला जाए। चौथा भाग होगा नियम, धैर्य और अनुशासन का निर्माण, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से मजबूत आत्मनियम और मानसिक नियंत्रण ही दीर्घकालीन सफलता की कुंजी है। और पांचवां और अंतिम भाग होगा बाजार से मिली अंतिम शिक्षाएं और व्यक्तिगत विकास, जिसमें जेसी लिवरमोर के अंतिम वर्षों से जुड़ी महत्वपूर्ण सीखें मिलेंगी, जो हर निवेशक और ट्रेडर के लिए अनमोल है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक किताब की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपी असली जीवन शिक्षाओं को उजागर करना है, ताकि आप भी अपने ट्रेडिंग और निवेश के सफर में स्थिरता, धैर्य और समझदारी ला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को हिंदी में इस तरह से समरी के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि न केवल आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो, बल्कि आपके सोचने और काम करने का तरीका भी विकसित हो। हम हर किताब से सिर्फ शब्द नहीं निकालते, बल्कि उनमें छुपे असली अर्थ को पकड़ते हैं और उसे आपके जीवन में उतारने लायक बनाते हैं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग, निवेश और व्यक्तिगत विकास की इस शानदार यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली समरीज आपको समय समय पर मिलती रहें। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस क्लासिक बेस्ट सेलर की यात्रा और जानते हैं कि बाजार के असली रंग कैसे होते हैं और कैसे एक सच्चा ऑपरेटर अपने अनुभवों से इतिहास रचता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर के पहले भाग को, जिसका शीर्षक है शुरुआती दिन और शुरुआती गलतियां। यह वह समय था जब जेसी लिवरमोर ने शेयर बाजार की दुनिया में पहली बार कदम रखा था। महज 14 साल की उम्र में जब वह एक टेलीग्राफ ऑफिस में काम करते थे। उनका काम था शेयर बाजार के भावों को टेलीग्राफ पर लिखना, और वहीं से उनके भीतर अंकुरित हुई एक अद्भुत क्षमता, भावों के पैटर्न को पहचानने और उनसे संभावित भविष्य की दिशा का अनुमान लगाने की। छोटे छोटे नंबरों को देखकर जेसी ने महसूस किया कि बाजार में भाव हमेशा अराजक नहीं होते, बल्कि उनमें एक किस्म की लय और प्रवृत्ति होती है, जिसे अगर कोई ध्यान से देखे तो पढ़ सकता है। उन्होंने अपने छोटे अनुभव से ही सीखा कि बाजार मनोविज्ञान से चलता है और भावों में बदलाव एक गहरी कहानी कहते हैं। जल्द ही जेसी ने अपने पहले ट्रेड किए, पहले छोटे लाभ कमाए, और उनकी आत्मा में इस खेल का स्वाद भर गया। उन्होंने महसूस किया कि बाजार कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक ऐसा खेल है जहां अगर आप नियमों को समझें और भावों की चाल पढ़ना जानें, आप सफल हो सकते हैं। लेकिन सफलता की इस शुरुआती चमक ने उनके अंदर एक प्रकार का अहंकार भी भर दिया, जिसने बाद में कई महत्वपूर्ण गलतियां करवाईं। जेसी ने बहुत जल्दी यह सीखा कि छोटे ट्रेड से लाभ कमाना आसान हो सकता है, लेकिन बड़े पैसे कमाने की चाह में जल्दबाजी करना, ज्यादा जोखिम लेना और भावनाओं के वश में आना बहुत खतरनाक हो सकता है। उनके शुरुआती दिनों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी ओवर कॉन्फिडेंस, यानी अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंकना। छोटी छोटी जीतों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे बाजार को हरा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि बाजार को कोई भी नहीं हरा सकता। आप केवल बाजार के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। इस घमंड ने उन्हें कई बार बर्बाद किया। उन्होंने कई बार बिना सोचे समझे भारी पैसा लगाया। जब भाव उनके खिलाफ चले तो उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी स्थिति को और बड़ा कर दिया, जिसे ट्रेडिंग भाषा में एवरेजिंग डाउन कहते हैं।
और यह एक विनाशकारी गलती साबित हुई। हर बार जब उन्होंने घाटे को स्वीकारने से इनकार किया, घाटा और गहरा होता चला गया। इस दर्दनाक अनुभव से उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा कि सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जहां आप अपनी गलती को जल्दी पहचान लें और उसे छोटा रखते हुए बाहर निकल जाएं। नुकसान को जल्दी कबूल करना एक सफल ट्रेडर की सबसे पहली निशानी है। इसी दौरान जेसी ने बकेट शॉप्स में भी ट्रेड करना शुरू किया, जो उस समय के छोटे स्तर के ट्रेडिंग हाउस होते थे, जहां असली शेयरों की खरीद बिक्री नहीं होती थी बल्कि भावों पर सट्टा लगाया जाता था। इन जगहों ने उन्हें बहुत सिखाया। यहाँ पर उन्होंने बाजार के मूड और टेप रीडिंग की कला में महारत हासिल की। टेप रीडिंग का मतलब है बिना किसी बाहरी खबर या विश्लेषण के केवल भावों के उतार चढ़ाव को पढ़कर बाजार की दिशा का अंदाजा लगाना। जेसी का मानना था कि समाचार और अफवाहें केवल भ्रम फैलाते हैं, असली सच्चाई भावों में होती है। उन्होंने देखा कि बाजार हमेशा भविष्य को सूंघता है। जब अच्छी खबर आती है तब तक बाजार पहले ही ऊपर जा चुका होता है, और जब बुरी खबर आती है तब तक बाजार पहले ही नीचे गिर चुका होता है। इसलिए जो लोग केवल समाचार पर ट्रेड करते हैं वे हमेशा पीछे रहते हैं, जबकि जो लोग भावों को पढ़ते हैं वे बाजार की चाल के साथ चलते हैं। पर जेसी की समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुईं। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, उनके ट्रेड भी बड़े होते गए और इसी के साथ आई लालच। लालच ने उन्हें जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाए और उन्होंने कई बार अपने सिद्धांतों को तोड़ते हुए गलत ट्रेड्स किए। हर बार जब उन्होंने अपने स्वयं के बनाए गए नियमों को तोड़ा, जैसे कि घाटे को छोटा रखने का नियम या यह नियम कि कभी भी एक ट्रेड में अपनी सारी पूंजी नहीं लगानी चाहिए, तब उन्होंने भारी कीमत चुकाई। बाजार ने उन्हें हर बार सिखाया कि नियमों का पालन करना ट्रेडिंग में नैतिकता जितना ही जरूरी है। धीरे धीरे लगातार चोट खाकर उन्होंने सीखा कि ट्रेडिंग केवल पैसा बनाने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी परीक्षा है जो हर दिन आपके धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेती है। उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में एक और बड़ी सीख यह थी कि बाजार के प्रति विनम्र रहना जरूरी है। कई बार बाजार की चाल उनकी समझ से बाहर होती थी, और हर बार जब उन्होंने बाजार को चुनौती देने की कोशिश की, बाजार ने उन्हें पूरी तरह हराया। इस संघर्ष ने उन्हें सिखाया कि सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जहां आप अपनी सोच को बाजार के अनुरूप ढालते हैं, न कि जबरदस्ती अपनी सोच बाजार पर थोपने की कोशिश करते हैं। साथ ही उन्होंने जाना कि बाजार में कोई निश्चितता नहीं होती। कोई भी 100% सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए हर ट्रेड एक संभावनाओं का खेल है, जहां जीतने का लक्ष्य यह नहीं है कि हर बार सही हो, बल्कि यह है कि जब आप सही हों तो ज्यादा कमाएं, और जब आप गलत हों तो कम से कम नुकसान उठाएं। जेसी लिवरमोर के लिए ये शुरुआती गलतियां अमूल्य थीं, क्योंकि इन्हीं गलतियों ने उन्हें ट्रेडिंग के उन मूलभूत सिद्धांतों तक पहुंचाया जो आगे चलकर उनकी सफलता की नींव बने। इन सिद्धांतों में शामिल था केवल तभी ट्रेड करना जब सही अवसर हो, घाटे को जल्दी स्वीकार करना, लाभ को बढ़ने देना, ट्रेड करते समय भावनाओं को नियंत्रण में रखना, और कभी भी किसी भी हालत में होप यानी उम्मीद के भरोसे अपनी स्थिति को पकड़कर न बैठना। बाजार में केवल वही जीवित रहते हैं जो कठोर यथार्थ को स्वीकार कर सकते हैं और जो यह समझते हैं कि बाजार आपके सपनों और इच्छाओं की परवाह नहीं करता। यही वो सबक हैं जो जेसी ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में सीखे। बार बार गिरकर, चोट खाकर और हर हार के बाद खुद को थोड़ा और बेहतर बनाकर। उनके अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि असली शिक्षा किताबों से नहीं, बल्कि असली दुनिया में बार बार असफल होकर और खुद से ईमानदार रहकर आती है। शुरुआती गलतियां हर ट्रेडर के सफर का हिस्सा है, लेकिन जो उनसे सीख लेता है वही आगे बढ़ पाता है। इसलिए अगर आप भी अपने ट्रेडिंग सफर की शुरुआत कर रहे हैं तो जेसी लिवरमोर की इस पहली यात्रा को ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर एक सफल ट्रेडर का महल खड़ा होता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर के दूसरे भाग की ओर, जिसका शीर्षक है स्पेक्यूलेशन की कला और भीड़ मनोविज्ञान। जेसी लिवरमोर ने अपनी शुरुआती गलतियों से जो सबक सीखे थे, अब वही सबक उन्हें बाजार के गहरे रहस्यों की ओर ले जा रहे थे, और इन रहस्यों में सबसे बड़ा था भीड़ के मनोविज्ञान को समझना। बाजार एक तर्कसंगत स्थान नहीं है, यह एक ऐसा अखाड़ा है जहां लालच, डर, उम्मीद और पछतावे जैसे भावनाएं हर पल खेलती हैं। जेसी ने महसूस किया कि शेयर बाजार का असली खेल भावनाओं का है, न कि केवल आर्थिक तथ्यों का। जब हर कोई खरीद रहा हो और भाव लगातार बढ़ रहे हों, तो सबसे समझदार व्यक्ति भी लालच में आकर ऊंचे दामों पर खरीदने लगता है, और जब हर तरफ अफरा तफरी मची हो,
तो सबसे धैर्यवान व्यक्ति भी डर के मारे अपने शेयर बेच बैठता है। यही भीड़ का मनोविज्ञान है। और जो व्यक्ति इस भीड़ से अलग सोच सकता है वही इस खेल में सफल हो सकता है। जेस्सी ने समझा कि बाजार हमेशा दो भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, लालच और डर। स्पेक्यूलेटर अटकलबाज का असली काम इन भावनाओं को पहचानना और उनसे खुद को अलग रखना है। भीड़ के साथ चलना कभी कभी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जब भी भीड़ बहुत ज्यादा एक तरफा हो जाती है तो बाजार पलटने के लिए तैयार होता है। यही कारण है कि जब सब खरीद रहे हों तो सतर्क हो जाना चाहिए, और जब सब बेच रहे हों तो मौके तलाशने चाहिए। जेस्सी ने स्पेक्यूलेशन की कला को एक युद्ध की तरह देखा। यह केवल बाहरी दुनिया का खेल नहीं था, बल्कि खुद अपने भीतर की भावनाओं के खिलाफ एक लड़ाई थी। उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ी बाधा बाजार नहीं बल्कि खुद ट्रेडर का मन है। बाजार की चाल को समझने से ज्यादा जरूरी था अपनी लालच, डर और जल्दबाजी पर काबू पाना। उन्होंने कई बार अपने आप को यह कहते पाया, मैं जानता हूं कि यह स्टॉक अभी नहीं चलने वाला, लेकिन फिर भी मैं जल्दी करना चाहता हूं। और हर बार जल्दबाजी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। इससे उन्होंने एक बहुत गहरा पाठ सीखा। बाजार में समय का चयन, टाइमिंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दिशा, डायरेक्शन। सही दिशा में गलत समय पर ट्रेड करना भी उतना ही नुकसानदायक हो सकता है जितना कि गलत दिशा में ट्रेड करना। इसलिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार बन गया। उन्होंने सीखा कि बाजार में सबसे मुश्किल चीज सही समय का इंतजार करना है, न बहुत जल्दी न बहुत देर से, बल्कि तभी जब समय पूरी तरह से पक चुका हो। भीड़ के मनोविज्ञान को समझते हुए जेस्सी ने एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिया, अफवाहें। बाजार में अफवाहें एक आग की तरह फैलती हैं और ज्यादातर लोग उन पर विश्वास कर बैठते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि जो अफवाह सबसे जोर से गूंजती है वह आमतौर पर गलत होती है। जब हर कोई एक ही दिशा में सोच रहा हो तो सावधान हो जाना चाहिए। स्पेक्यूलेटर का असली कौशल झूठ और सच के बीच फर्क करने में है, और वह फर्क भावों के व्यवहार से जाना जा सकता है, न कि अफवाहों से। यदि कोई अच्छी खबर आती है लेकिन स्टॉक नहीं चढ़ता तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी, बड़ी पूंजी पहले ही बेच रही है। और अगर बुरी खबर के बावजूद स्टॉक गिरता नहीं तो इसका मतलब है कि अंदर से खरीदारी हो रही है। इस तरह जेस्सी ने भावों के जरिए बाजार की गुप्त सूचनाओं को पढ़ने की कला में महारत हासिल की। स्पेक्यूलेशन की असली कला थी बड़े ट्रेंड्स को पहचानना और उन्हें पूरी तरह से खेलने का धैर्य रखना। जेस्सी ने सीखा कि छोटे छोटे लाभ पर संतुष्ट हो जाना एक गलती है। जब एक बड़ा ट्रेंड शुरू होता है, जैसे कि कोई कंपनी तेजी से बढ़ रही हो या कोई उद्योग संकट में हो, तो उसमें लंबे समय तक बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा था, मेरे पैसे बनाने का राज ट्रेडिंग में नहीं बल्कि बैठे रहने में है। यानी सही स्टॉक को पहचानने के बाद उसे समय देना, उसे बढ़ने देना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर उसे जल्दबाजी में बेचने से बचना। बाजार में हर छोटा झटका, करेक्शन असली ट्रेंड का हिस्सा होता है, और अगर आप हर छोटे गिरावट में घबरा कर बेचते हैं तो आप कभी भी बड़े लाभ नहीं कमा सकते। भीड़ मनोविज्ञान को समझते हुए जेस्सी ने यह भी महसूस किया कि बाजार में हर व्यक्ति का एक विशेष व्यवहार होता है और भीड़ एक जीवित प्राणी की तरह कार्य करती है। वह कभी भी स्थिर नहीं रहती। जब बाजार ऊंचाई पर होता है तो लालच, ईर्ष्या और जल्दबाजी उसे और ऊपर ले जाती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी डर फैलता है वही भीड़ अफरा तफरी मचाकर सब कुछ गिरा देती है। इसलिए सफल स्पेक्यूलेटर वह है जो भीड़ की नब्ज को पढ़ सके, जो देख सके कि कब भीड़ अति आत्मविश्वास में है और कब वह घबराई हुई है। जेस्सी ने खुद से एक वचन लिया था, मैं कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं हमेशा भीड़ को देखूंगा, समझूंगा और उसके खिलाफ समय पर कार्य करूंगा। यह उनकी सफलता का मूल मंत्र था। जैसे जैसे उनकी समझ गहरी होती गई, उन्होंने महसूस किया कि स्पेक्यूलेशन केवल स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक खेल है जहां आपकी स्वयं की भावनाएं, आपकी धारणाएं और आपका धैर्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बाजार में पैसा कमाने के लिए किसी अंदरूनी खबर की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सही सोच और सही धैर्य की। और सबसे जरूरी है खुद को बदलने की क्षमता, क्योंकि बाजार हर पल बदलता है और अगर आप भी उसके साथ बदल नहीं सकते तो आप टिक नहीं सकते। स्पेक्यूलेशन की कला में जेस्सी ने अंतिम बात जो सीखी वह थी, कभी भी बाजार से लड़ाई मत करो। बाजार जो संकेत दे रहा है उसे स्वीकार करो, अपनी जिद को छोड़ो और प्रवाह के साथ चलो। कभी कभी बाजार आपके विचारों के खिलाफ चलेगा और तब आपका काम यह नहीं है कि आप उसे बदलने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि आप अपने विचार बदलें।
विनम्रता, धैर्य और खुले दिमाग के बिना कोई भी स्पेक्युलेटर सफल नहीं हो सकता। यही था जेस्सी लिवरमोर का स्पेक्युलेशन का दर्शन। बाजार को एक जीवित प्राणी की तरह देखना, भीड़ के व्यवहार को पढ़ना, अपनी भावनाओं पर विजय पाना और सही समय का इंतजार करना। अगर आप भी इस कला को सीखना चाहते हैं तो आपको भी यही करना होगा। बाजार के भावों को समझिए, भीड़ के झूठे उत्साह और भय को पहचानिए, और सबसे बढ़कर खुद के भीतर की भीड़ यानी अपनी खुद की भावनाओं को नियंत्रित करना सीखिए। तभी आप इस महान खेल में लंबी दौड़ के घोड़े बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर के तीसरे भाग पर, जिसका शीर्षक है बड़े अवसर और बड़ी हार। जेस्सी लिवरमोर के लिए यह चरण सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं पर उन्होंने महसूस किया कि बाजार में असली दौलत कैसे बनाई जाती है और कैसे एक ही गलती सब कुछ छीन सकती है। हर बड़े स्पेक्युलेटर के जीवन में कुछ ऐसे मौके आते हैं जो पूरी किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन ये मौके बहुत कम और बहुत चुनिंदा होते हैं। जेस्सी ने सीखा कि जब कोई बड़ा ट्रेंड जन्म लेता है तो उसमें पूरी ताकत से शामिल होना चाहिए, और जब तक ट्रेंड जीवित है तब तक उस पर टिके रहना चाहिए। उन्होंने कई बार देखा कि लोग छोटे मुनाफे में खुश होकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि असली पैसा धैर्य में छुपा होता है। जेस्सी ने कहा था, बाजार में करोड़पति बनने का रास्ता छोटे छोटे ट्रेड से नहीं, बल्कि एक दो बड़े अवसरों को पूरी तरह से पकड़ने से बनता है। लेकिन बड़ी जीत के साथ हमेशा एक बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है, और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग फंस जाते हैं। जेस्सी ने जाना कि बड़े अवसर तभी आते हैं जब बाजार किसी स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ता है, चाहे वह तेजी हो या मंदी, और ये अवसर तभी पकड़ में आते हैं जब आप बाजार के संकेतों को सही ढंग से पढ़ने में माहिर हों। उन्होंने कई बार अपनी पूंजी को बड़े अवसरों में दांव पर लगाया और उसे कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि अगर अनुशासन नहीं रहा, अगर लालच हावी हो गया, अगर जोखिम का सही प्रबंधन नहीं किया गया, तो वही बाजार जो दौलत देता है वह उसे एक झटके में छीन भी सकता है। बड़े अवसर बड़ी सतर्कता भी मानते हैं। जब जेस्सी ने 1907 की बड़ी मंदी में भारी मुनाफा कमाया था, तो यह केवल उसकी सूझबूझ का नतीजा नहीं था, बल्कि उसका धैर्य और सही समय पर बड़ा दांव लगाने की क्षमता थी। उसने बाजार के डर को पहचाना, भीड़ की बेचैनी को पढ़ा और पूरी तैयारी के साथ सही दिशा में बड़ा दांव लगाया। यह कोई जुआ नहीं था, यह गहरी सोच, अनुभव और आत्मनियंत्रण का परिणाम था। लेकिन फिर आती है कहानी बड़ी हार की। जेस्सी ने महसूस किया कि जैसे ही आदमी को एक दो बड़ी सफलताएं मिलती हैं, वैसे ही उसके भीतर एक छिपा हुआ दुश्मन जाग उठता है। घमंड वह धीमा जहर है जो आपकी समझने और सोचने की शक्ति को चुपचाप मार देता है। जेस्सी खुद इसके शिकार हो गए। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सोचा कि वह बाजार को मात दे सकते हैं, कि वह जो चाहें बाजार वही करेगा, और यही सोच उन्हें भारी पड़ी। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ ट्रेड्स लिए जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ थे, बिना स्पष्ट संकेतों के, बिना भीड़ के मनोविज्ञान को पढ़े हुए। नतीजा यह हुआ कि वे अपनी कमाई हुई संपत्ति का बड़ा हिस्सा गंवा बैठे। जेस्सी ने जाना कि सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब आप जीतने के बाद अपनी ही जीत के नशे में चूर हो जाते हैं। इस अनुभव ने उन्हें यह भी सिखाया कि बड़े अवसर का मतलब है बड़ी जिम्मेदारी। जब आप बड़े दांव खेलते हैं तो आपकी हर गलती कई गुना बड़ी हो जाती है। इसलिए हर कदम बेहद सतर्कता से, ठंडी सोच के साथ उठाना जरूरी है, और सबसे जरूरी है अपने नियमों से कभी समझौता न करना। जेस्सी के नियम बहुत साफ थे। 1. केवल तब ट्रेड करना जब आपके पास एक ठोस कारण हो। 2. ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ। 3. स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। और 4. छोटे मुनाफे में मत फंसो। जब तक ट्रेंड चालू है तब तक बने रहो। लेकिन जब भी उन्होंने इन नियमों को तोड़ा, वे हार गए, और जब उन्होंने इन नियमों का पालन किया, वे बड़े बड़े मुनाफे लेकर लौटे। जेस्सी ने महसूस किया कि बाजार में असली चुनौती केवल पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि पैसा बचाने की है। तब आप बड़े मुनाफे में होते हैं, तब सबसे बड़ा खतरा होता है लालच का, ओवर कॉन्फिडेंस का और लापरवाही का। इसलिए सफल स्पेक्युलेटर वह है जो अपने सबसे अच्छे समय में भी उतना ही सतर्क रहता है जितना कि अपने सबसे बुरे समय में। जेस्सी ने इस बात को ऐसे कहा था, जब मैं सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता हूं, तब मैं खुद को सबसे बड़ा खतरा समझता हूं। यह वह मानसिकता है जो एक साधारण ट्रेडर को एक महान स्पेक्युलेटर बनाती है। बड़े अवसर और बड़ी हार के अनुभवों ने जेस्सी को एक और गहरा सबक दिया। बाजार में कोई भी फॉर्मूला स्थायी नहीं है। हर बड़ा अवसर अलग होता है, हर ट्रेंड की प्रकृति अलग होती है। इसलिए अतीत के अनुभवों को आंख मूंद कर लागू करना भी एक गलती है। बाजार हर दिन नया है,
और उसे वैसे ही देखना चाहिए। लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और खुले दिमाग के बिना कोई भी व्यक्ति बड़े अवसरों का लाभ नहीं उठा सकता। आखिर में जेस्सी ने यह भी सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ा अवसर वह होता है जब आप कुछ नहीं करते, यानी बाजार में तब तक हाथ न डालना जब तक कि स्पष्ट संकेत न मिले। कई बार सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय यह होता है कि आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें और सही मौके का इंतजार करें। बाजार में धैर्य रखना एक कला है और यह कला ही आपको बड़े अवसर दिला सकती है और बड़ी हार से बचा सकती है। तो कुल मिलाकर बड़े अवसर और बड़ी हार की कहानी यह सिखाती है कि बाजार में सफलता केवल हुनर या जानकारी से नहीं मिलती। यह धैर्य, अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और भावनाओं पर नियंत्रण का खेल है। बड़े अवसर सबके लिए आते हैं, लेकिन केवल वे लोग जो सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं और अपनी जीत के नशे से बचे रहते हैं, वही अंत में विजेता बनते हैं। तो दोस्तों, अब हम रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर के चौथे भाग पर पहुंच चुके हैं, जिसका शीर्षक है नियम, धैर्य और अनुशासन का निर्माण। जेस्सी लिवरमोर की कहानी का यह भाग शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वह उस गहरे सत्य को समझते हैं जो हर असली ट्रेडर के जीवन का आधार है कि बाजार में टिके रहने के लिए केवल प्रतिभा या अवसर काफी नहीं, बल्कि आपको अपने भीतर एक मजबूत अनुशासन, अपार धैर्य और अटूट नियमों का निर्माण करना होगा। शुरुआती दौर में जेस्सी ने कई बार देखा कि कैसे वे छोटी छोटी जीतों के बाद खुद ही अपने बनाए जाल में फंस जाते थे। वे मानते थे कि शुरुआती सफलताएं अक्सर एक झूठा आत्मविश्वास पैदा करती हैं, जो आदमी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि वह अपराजेय है। लेकिन हकीकत यह है कि बाजार हर घड़ी बदल रहा है और अगर आप अपने सिद्धांतों पर टिके नहीं रहते तो बाजार आपको एक ही झटके में बाहर फेंक देता है। इसी अनुभव से जेस्सी ने सीखा कि नियम बनाना और उन पर हर परिस्थिति में टिके रहना ही असली सफलता की कुंजी है। उन्होंने जाना कि नियम सिर्फ इसलिए नहीं होते कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब उनका पालन किया जाए, बल्कि नियम सबसे ज्यादा तब जरूरी होते हैं जब आपका मन डगमगाने लगे, जब डर या लालच आपको बहकाने लगे। उदाहरण के लिए, जेस्सी ने तय किया कि वे कभी भी बिना ठोस कारण के किसी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे बाजार कितना भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लगे। वे हमेशा अपने स्टॉप लॉस सेट करते और अगर कोई ट्रेड उनकी उम्मीद के विपरीत जाने लगता तो बिना किसी अहंकार के उसे तुरंत काट देते। यह नियम सरल थे, लेकिन इन्हें लागू करना आसान नहीं था, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही अपनी गलती को स्वीकार करने से कतराता है। जेस्सी ने अपने अनुभव से समझा कि बाजार के सामने झुक जाना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमानी और दीर्घकालिक सफलता का आधार है। धैर्य की बात करें तो जेस्सी ने देखा कि असली पैसा ट्रेड करने से नहीं, बल्कि ट्रेड का इंतजार करने से बनता है। अधिकांश लोग बेचैनी में जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं, जबकि बाजार बड़े अवसरों को केवल उन लोगों को देता है जो चुपचाप इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि बाजार हर दिन ट्रेड करने के लिए नहीं होता, बाजार उन दुर्लभ पलों के लिए होता है जब सारे संकेत एक साथ इशारा करते हैं और तब पूरी तैयारी के साथ हमला करना होता है। जेस्सी ने कहा था, मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े पैसे ट्रेड करने से नहीं, बल्कि इंतजार करने से कमाए हैं। धैर्य एक कला है जिसे सीखने में सालों लगते हैं और इसी धैर्य के अभ्यास से ट्रेडर अपने अंदर वह मजबूती विकसित कर पाता है जो हर उतार चढ़ाव में उसे टिकाए रखती है। अनुशासन की बात करें तो जेस्सी ने महसूस किया कि बाजार में सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। हर ट्रेडर को अपने लालच, डर, घमंड और आशा जैसी भावनाओं से जूझना पड़ता है। अगर आप अपने मन को काबू में नहीं रख सकते तो चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी या तकनीकी कौशल हो, आप अंततः हार जाएंगे। उन्होंने सीखा कि अनुशासन का अर्थ है अपने बनाए नियमों पर उस समय भी टिके रहना जब आपकी भावनाएं आपको विपरीत दिशा में धकेलने की कोशिश करें। उन्होंने अपने लिए कुछ सख्त नियम बनाए, जैसे कभी भी एक निश्चित प्रतिशत से ज्यादा पूंजी एक ही ट्रेड में न लगाना, कभी भी ट्रेडिंग के समय व्यक्तिगत समस्याओं को दिमाग में न आने देना, और अगर लगातार 3 गलत ट्रेड हो जाएं, तो एक निश्चित समय तक ट्रेडिंग से विराम लेना। जेस्सी ने यह भी महसूस किया कि नियमों का पालन केवल आर्थिक सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। हर हार के बाद अगर कोई अपने सिद्धांतों को छोड़ देता है तो वह बाजार में लंबे समय तक टिक नहीं सकता। उन्होंने देखा कि कई महान ट्रेडर्स केवल इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि वे अपनी जीत के नशे में नियमों को तोड़ बैठे थे। अनुशासन का असली परीक्षण तब होता है जब आप लगातार सफल हो रहे हों, क्योंकि सफलता अक्सर अहंकार को जन्म देती है
और अहंकार नियमों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जेस्सी ने इस अहंकार को बार बार तोड़ने और खुद को विनम्र बनाए रखने का अभ्यास किया। नियम, धैर्य और अनुशासन का निर्माण जेस्सी के जीवन का वह चरण था जहां उन्होंने एक असली ट्रेडर की मानसिकता अपनाई। अब वे बाजार को जीतने नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाने के नजरिए से देखने लगे थे। वे जानते थे कि बाजार से लड़ाई नहीं करनी, बाजार की भाषा समझनी है। उन्होंने यह भी सीखा कि हर एक ट्रेड पर भावनात्मक रूप से बंधना मूर्खता है। हर ट्रेड एक साधारण संभावना है, न कि आपकी प्रतिभा या अहंकार का परीक्षण। इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बाजार के असली खिलाड़ी वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे ज्यादा नियंत्रित होते हैं। सफलता केवल योजना बनाने में नहीं बल्कि योजना पर टिके रहने में है। बाजार में बड़ा बनने का रास्ता भले ही बाहर की दुनिया में दिखता हो, चार्ट्स, डेटा, खबरों और विश्लेषणों में, लेकिन असली लड़ाई हमेशा भीतर होती है, आपके खुद के मन में। और इस लड़ाई को जीतने के लिए नियम, धैर्य और अनुशासन का निर्माण अनिवार्य है। यही जेस्सी लिवरमोर का सबसे अमूल्य सबक था, जो आज भी हर नए और पुराने ट्रेडर के लिए एक चिरस्थायी मार्गदर्शन है। दोस्तों, अब हम रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर के 5वें और अंतिम भाग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है बाजार से मिली अंतिम शिक्षाएं और व्यक्तिगत विकास। यह भाग हमें जेस्सी लिवरमोर के जीवन और अनुभवों का सबसे गहरा, सबसे मार्मिक और सबसे शिक्षाप्रद पहलू दिखाता है। यहाँ वह सिर्फ एक सफल ट्रेडर नहीं बल्कि एक जीवन के गहरे समझदार साधक के रूप में सामने आते हैं। वर्षों की उठापटक, अनगिनत सफलताओं और विनाशकारी विफलताओं के बाद जेस्सी ने महसूस किया कि असली विजय न तो पैसा है, न प्रसिद्धि, बल्कि वह आंतरिक विकास है जो एक व्यक्ति बाजार की यात्रा में प्राप्त करता है। उन्होंने सीखा कि बाजार न तो शत्रु है और न मित्र, बल्कि एक शिक्षक है, एक कठोर लेकिन निष्पक्ष शिक्षक जो हर उस व्यक्ति को जो खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार है, मूल्यवान शिक्षाएं देता है। जेस्सी बताते हैं कि हर एक घाटा, हर एक गलती, हर एक हार अपने साथ एक संदेश लेकर आती है, और जो ट्रेडर इन संदेशों को ध्यान से सुनता है वही आगे बढ़ पाता है। शुरुआती दिनों में जब वे लगातार सफल हो रहे थे तो वे खुद को बाजार का मालिक समझने लगे थे, लेकिन बार बार की असफलताओं ने उन्हें सिखाया कि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने जाना कि बाजार किसी को भी बख्शता नहीं, चाहे वह कितना भी अनुभवी हो या कितना भी अमीर। इसलिए सबसे पहली और अंतिम सीख यह है कि कभी भी बाजार को हल्के में ना लें और हमेशा खुद को एक छात्र की तरह तैयार रखें। व्यक्तिगत विकास की राह पर चलते हुए जेस्सी ने यह भी अनुभव किया कि असली शांति पैसे में नहीं बल्कि मानसिक संतुलन में है। पैसे के पीछे अंधी दौड़ अक्सर आदमी को थका देती है, उसे भीतर से खोखला कर देती है। उन्होंने महसूस किया कि ट्रेडिंग केवल एक बाहरी गतिविधि नहीं है बल्कि एक आंतरिक साधना है, जहां हर निर्णय आपके धैर्य, आपकी अनुशासन और आपके आत्मज्ञान की परीक्षा लेता है। बाजार आपको न केवल वित्तीय रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी परिपक्व बनाता है। एक सफल ट्रेडर वही है जो हार के बाद भी मुस्कुरा सके, जो लगातार असफलताओं के बावजूद खुद पर विश्वास बनाए रखे और जो जीत के नशे में भी अपना संतुलन न खोए। जेस्सी ने यह भी समझा कि डर, लालच और आशा, ये तीनों भावनाएं ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाजार का असली खिलाड़ी वही है जो इन भावनाओं को पहचानता है, उन्हें स्वीकारता है और फिर भी उनके प्रभाव से ऊपर उठकर निर्णय लेता है। उन्होंने देखा कि बहुत से ट्रेडर इसलिए हारते हैं क्योंकि वे नुकसान से डरते हैं, मुनाफे में लालच करते हैं या फिर खोते हुए ट्रेड में आशा पाल लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन भावनाओं को तटस्थ भाव से देख सकता है वही बाजार में लंबी दौड़ का घोड़ा बनता है। समय के साथ जेस्सी ने यह भी महसूस किया कि जिंदगी में कब करना है यह जानना उतना ही जरूरी है जितना कि क्या करना है। उन्होंने जाना कि सही समय पर सही निर्णय लेना और गलत समय पर कुछ भी न करना दोनों ही एक जैसे महत्वपूर्ण है। इसी सोच ने उन्हें धैर्यवान और रणनीतिक बनाया। उन्होंने यह भी सीखा कि सबसे कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखना चाहिए, लेकिन उस उम्मीद को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर टिकाए रखना चाहिए, न कि केवल भावनाओं के सहारे। व्यक्तिगत विकास के मामले में जेस्सी लिवरमोर का सबसे बड़ा सबक यह था कि आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान ही असली संपत्ति है। पैसे का आना जाना तो चलता रहेगा, लेकिन अगर आप खुद को भीतर से नहीं बदलते, अपनी सोच को नहीं सुधारते, तो कोई भी दौलत आपको संतुष्टि नहीं दे सकती।
उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार वे खुद भी अपने अहंकार के शिकार हुए, अपनी गलतियों से अंधे बने, और यहीं से उन्हें यह बोध हुआ कि सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। जैसे जैसे उनका जीवन आगे बढ़ा, वे समझने लगे कि बाजार के बाहर की दुनिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, ये सब भी जीवन के व्यापार का हिस्सा है। उन्होंने महसूस किया कि केवल एक क्षेत्र में जीतने से जिंदगी पूरी नहीं होती, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बाजार ने उन्हें सिखाया कि जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन जोखिम भी सोच समझकर और सीमाओं के भीतर होना चाहिए। ट्रेडिंग में भी और जीवन में भी हर कदम एक योजना, एक उद्देश्य और एक नियंत्रण के तहत होना चाहिए। अंततः जेस्सी लिवरमोर की अंतिम शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि बाजार एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी सबसे गहरी कमजोरियों और सबसे छुपी हुई ताकतों को दिखाता है। अगर हम इस दर्पण को ईमानदारी से देखना सीख लें, तो हम न केवल एक बेहतर ट्रेडर बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। बाजार में सफलता और जीवन में सफलता, दोनों का मूल मंत्र एक ही है: निरंतर सीखना, बदलना और खुद को परिपक्व बनाना। जेस्सी लिवरमोर की यह यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी हार हो, कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप भीतर से मजबूत हैं, नियमों का पालन करते हैं, धैर्य रखते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाने की चाह रखते हैं, तो अंततः आप न केवल बाजार में बल्कि जीवन की हर परीक्षा में विजयी हो सकते हैं। यही उनकी सबसे अनमोल विरासत है, एक विरासत जो समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि हर नए दौर के ट्रेडरों और जीवन के साधकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर चमकती रहती है। तो दोस्तों, इस तरह हम पहुंचे हैं रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर किताब के आखिरी मोड़ पर। एक सफर जो हमें न केवल ट्रेडिंग की बारीकियां सिखाता है, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों से भी रूबरू कराता है। जेस्सी लिवरमोर की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सफलता कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली साधना है, जिसमें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण सबसे जरूरी हथियार हैं। आज हमने देखा कि बाजार केवल धन का खेल नहीं है, बल्कि यह चरित्र, संयम और विकास की परीक्षा है। आशा है कि इस 5 भागों की सीरीज ने आपको भी उतना ही प्रेरित किया होगा जितना इसे तैयार करते हुए हमें महसूस हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ऐसे ही गहरे और मूल्यवान कंटेंट के साथ अपने ट्रेडिंग और जीवन दोनों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली किताब, अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, एक नए जोश, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।